बात समझने की ये है कि संसार में और भक्ति वाले मार्ग में एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या? संसार में केवल चाहने से कुछ नहीं मिलेगा। कोई आदमी अपने घर बैठे चाहता रहे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो चाहता रहे, कुछ नहीं होगा। उसके चाहने से वो प्रधानमंत्री, वो इंस्पेक्टर, वो वकील, इंजीनियर कुछ नहीं बनेगा। चाहता रहे, केवल टाइम खराब होगा। कोई बैठ के चाहता रहे मैं करोड़पति हो जाऊं, नहीं होगा। क्योंकि संसार में चाहने से कुछ नहीं मिलता, करने से मिलता है। और करने से भी उतना मिलता है जितना उसके प्रारब्ध में होता है। जैसे धरती के अंदर पानी है और हम चाहें कि हमको पानी मिल जाए, तो हमको खुदाई करनी पड़ेगी पानी निकालने के लिए। ये हो गया परिश्रम। और खुदाई करने के बाद हमारे घर में मीठा पानी निकला या खारी पानी निकला, ये हो गया हमारा भाग्य। तो मीठा पानी निकलेगा कि खारी पानी निकलेगा, थोड़ा पानी निकलेगा कि ज्यादा पानी निकलेगा, ये होगा भाग्य। लेकिन पानी निकालने के लिए खुदाई तो करनी ही पड़ेगी, ये हो गई मेहनत। तो संसार में केवल चाहने से कुछ नहीं मिलता, करने से मिलता है। और करने से भी जो मिलता है उसमें भाग्य भी रहता है। परिश्रम करना पड़ेगा, पर कितना मिलेगा और क्या मिलेगा ये प्रारब्ध पर निर्भर है। ये संसार की बात है। लेकिन भक्ति मार्ग की इससे ठीक उलट बात है। भक्ति मार्ग में केवल चाहने से मिलता है। इस बात को समझना होगा। इस प्रेम वाले मार्ग में, इस भक्ति वाले मार्ग में केवल चाहने से मिलता है। लेकिन शर्त यह है कि चाह सच्ची हो, झूठ का काम नहीं। हम लोग जाते हैं ना कहीं भी पवित्र स्थान पे, तो लोग जयकारा लगाते हैं, बोलो सांचे दरबार की जय। ऐसा लगाते हैं, सांचे दरबार की। सांचे दरबार की माने ये दरबार सच्चा है। तो जो दरबार सच्चा है, वो गुरु का दरबार हो, वो ठाकुर जी का दरबार हो, वो देवी माँ का दरबार हो, जिसको हम मानते हैं, तो वो दरबार जब सच्चा है तो वहां से कुछ पाने के लिए सच्चाई भी चाहिए। सच्चे दरबार में झूठे बन के काम कैसे चलेगा? तो संसार में केवल चाहने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन भगवान वाले रास्ते पर केवल चाहने से मिलता है। पर विडंबना यह है कि हम लोग चाह नहीं पाते। हम लोग पूजा पाठ तो करते हैं, सत्संग भी कुछ सुन लिए, कुछ पूजा पाठ भी कर लिए, कुछ नियम संयम भी कर लिए, लेकिन प्रभु को चाह नहीं पाते। चाहत अपनी केवल संसार से ही जुड़ी रहती है। अब हम खूब चाहे कि बेटा आज्ञाकारी हो, बहू बहुत अच्छी आए, बहुत अच्छी आए, फिर भी अच्छी नहीं आई,
और बेटे को लेके चलती बनी। बेटे को पढ़ाए लिखाए बड़ा किए और वो बहू को लेके अपनी नौकरी पे चला गया। अब माँ बाप का ध्यान नहीं रखता, या 10-10, 20-20 दिन में फोन आता है। अब माँ बाप दुखी होते रहते हैं, बताओ हमने बच्चे के लिए ऐसा किया, बच्चा ऐसा कर रहा है, बहू ऐसा कर रही है, अपनी सास का ध्यान नहीं रखे, इसका नहीं रखे। अब रोते रहिए, क्योंकि वहां चाहने से कुछ होगा नहीं। हर व्यक्ति चाहता है मेरी पत्नी मन के अनुकूल हो, मेरी संतान मन के अनुकूल हो, लेकिन कौन कितना अनुकूल होता है वो लोग देखते हैं। अरे और की छोड़िए, हम चाहते हैं हमारा शरीर अच्छा रहे, लेकिन ये शरीर भी अच्छा कहाँ रहता है। कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या, और समस्या न भी हो तो बूढ़ा तो होता ही है शरीर। दिन प्रतिदिन हम लोग बूढ़े तो हो ही रहे हैं। 10 साल पहले आंखों से जैसा दिखाई पड़ता था, आज ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा। 10 साल पहले जितनी भाग दौड़ कर लेते थे, अभी उतनी नहीं हो पा रही, और अभी जितनी हो पा रही है 10 साल बाद उतनी और नहीं हो पाएगी। तो हमारा शरीर भी हमारे चाहने से नहीं चल रहा। अरे हमारे शरीर का एक बाल भी हमारी बात नहीं मान रहा। न तो हम कह देते झड़ना मत, पकना मत, सफेद मत होना, लेकिन हमारे शरीर का एक बाल भी हमारी बात नहीं मानता। और हम पता नहीं किस किस से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और शिकायत भी करते हैं कि वो मेरी नहीं मानते, वो मेरी नहीं मानते, वो मेरी नहीं मानते। कौन मान रहा है? अपना शरीर अपनी बात नहीं मान रहा, और किससे आशा करनी है कि ये मान ले, वो मान ले। तो समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि संसार में केवल चाहने से कुछ नहीं मिलेगा। संसार में अपने को भाग्य के अनुसार मिलेगा, जो हमारे भाग्य में होगा उतना मिलेगा, और हम जो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, वो सहायक हो जाएगा उसमें। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो केवल चाहने से मिल जाएगी? आहा भैया, ऐसे तो एकमात्र गोविंद है भैया, ऐसी तो एकमात्र किशोरी राधा है। ऐसे तो जुगल किशोर हैं जो केवल चाहने से मिल जाए। पर ऐसा ये पापी मन है जो सबको चाह रहा है, पर राधा माधव को मैं चाह ही नहीं पा रहा। ये मेरी विडंबना है, ये मेरे मन की पीड़ा है, ये मेरा दुख है। तो अब मुझे जीवन कैसे जीना है? एक भक्त का जीवन कैसा हो? आज भी कई भाइयों ने, बहनों ने भगवान का आश्रय ग्रहण किया। जीवन कैसा हो? हम लोग प्रभु के आश्रित हो गए, जीवन कैसा हो? अब बस यही समझनी है बात कि मुझे संसार में कर्तव्य बुद्धि से काम करना है, ड्यूटी मान के, नौकरी मान के। घर का काम करना है, नौकरी करनी है, व्यापार करना है। जो मुझे काम प्रभु दिए हैं उसको मुझे ड्यूटी मान के, नौकर मान के अपने को काम करना है, स्वामी मान के नहीं करना। सुनते हैं स्वर्ण कृष्णदास जी, मैं मालिक नहीं हूं, मैं माली। घर अब किसका हो गया, किसका नाम लिखा गया? निताई गौरांग। अब घर है निताई गौरांग का। आप कौन है? आप निताई गौरांग के सेवक हैं। नरेशी देवी अब
निताई गौरांग की सेवक हैं, आप उनके घर में रह रहे हैं, घर उनका है, वे स्वामी हैं, आप सेवक हैं। अब ये नरेशी बहन झाड़ू भी लगा रही है, पोछा भी लगा रही है, पहले भी लगा रही थी। सफाई आदमी अपने घर की रखता है, पर अब ये मान के किया कि ये महाप्रभु का घर है, तो इस घर में झाड़ू बुहारी लगाना, अब ठाकुर के मंदिर में झाड़ू लगाना लगाना हो। जय जय। अब वो झाड़ू बुहारी भी भजन हो गया। सोचिए, रसोई में बहन दाल रोटी सब्जी बना रही है, ठाकुर के भोग के लिए बना रही है। मेरे स्वामी बैठे हैं मंदिर में, भोग लगाना है, फिर जो ठाकुर का प्रसाद हमें मिलेगा वो हम लोग को पाना है। अब बहन लोगों का कितना समय रसोई में बीत जाए, रोटी पानी बनाने में कितना समय बीत जाए, पर आप सच मानिए वो सब भजन है। रसोई भी मेरे ठाकुर की है, घर भी मेरा ठाकुर का है, मैं भी अपने ठाकुर की हूँ, मेरे पति भी मेरे ठाकुर के ही है, मेरी बच्ची भी मेरे ठाकुर की है। मुझे ठाकुर जी ने सेवा प्रदान कर दी है, अब इनको भगवान का परिकर मान के ही मुझे सेवा करनी है। ये मेरा नहीं है, ये मेरे प्रभु का है। मैं तो राधा रानी की नौकरानी। अपने स्वर्ण कृष्णदास जी सवेरे बड़े अच्छे से भजन करते हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता है। दोनों पति पत्नी के आचरण से ग्रस्त में रह के खूब अच्छे से भजन कर रहे हैं। सवेरे समय पे उठ जाते